बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बहने वाली सुंदर नदी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। समय बीतने पर तीनों बेटों की शादी हो गई और घर में 3 बहुएं आ गईं। बड़ी बहू का नाम कमला था। वह सुंदर तो थी लेकिन बहुत घमंडी और आलसी थी। मंझली बहू बिमला थोड़ी चालाक थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती रहती थी। सबसे छोटी बहू निर्मला बहुत दयालु, मेहनती और संस्कारी थी। वह सबका सम्मान करती थी और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन रामदास ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने अपने जीवन की जिम्मेदारी समझो। नदी के किनारे जंगल में बहुत सी खाली जमीन पड़ी है। तुम तीनों बहुएं वहाँ अपने अपने घर बनवाओ और अपनी समझदारी से जीवन जियो। तीनों बहुएं तैयार हो गई। अगले दिन वे नदी किनारे जंगल में पहुंची। कमला ने नदी के सबसे सुंदर स्थान पर अपना घर बनवाया। उसने सोचा, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, इसलिए सबसे अच्छी जगह मेरी होनी चाहिए। बिमला ने थोड़ा दूर अपना घर बनवाया और मन ही मन सोचा, मैं ऐसा काम करूंगी जिससे जल्दी धन कमाऊं। निर्मला ने सबसे साधारण जगह चुनी। उसने कहा, जहाँ भगवान की कृपा होगी वहीं सुख मिलेगा। कुछ ही दिनों में तीनों के घर तैयार हो गया। कमला दिन भर आराम करती। वह न खेती करती न पशुओं की देखभाल करती। उसका समय सजने संवरने और दूसरों की बुराई करने में बीतता। बिमला जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती, लेकिन जरूरत से ज़्यादा पेड़ काटती। उससे केवल पैसे कमाने की चिंता थी। निर्मला सुबह जल्दी उठती। वह घर का काम करती, नदी से पानी लाती, पेड़ पौधों की देखभाल करती और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करती। एक दिन तेज गर्मी पड़ रही थी। एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई वहां पहुंची। वह बहुत थकी हुई थी। सबसे पहले वह कमला के घर गई। बेटी, मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? बूढ़ी औरत ने विनम्रता से पूछा। कमला ने मुंह बनाते हुए कहा, जाओ जाओ, मेरे पास फालतू समय नहीं है। बेचारी बूढ़ी औरत वहां से चली गई। फिर वह बिमला के घर पहुंची। बेटी, मुझे कुछ खाने के मिल सकता है? बिमला बोली, मेरे पास मुफ्त में देने के लिए कुछ नहीं है, आगे जाओ। बूढ़ी औरत निराश होकर आगे बढ़ गई। आखिर में वह निर्मला के घर पहुंची। निर्मला ने उसे देखते ही अंदर बुलाया। अम्मा आइए, पहले पानी पीजिए, फिर आराम कीजिए। उसने बूढ़ी औरत को पानी पिलाया, खाना खिलाया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हें इसका जरूर फल देंगे। यह कहकर वह चली गई। कुछ दिन बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ने लगा। कमला का घर नदी के बिल्कुल पास था। उसने कभी घर को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की थी। तेज हवा चली और उसका घर टूटने लगा। बिमला का घर भी खतरे में था। उसने पेड़ तो बहुत काटे थे, इसलिए आसपास मिट्टी कमजोर हो गई थी। दोनों बहुत डर गई। उधर निर्मला ने पहले से ही मजबूत घर बनाया था। उसने घर के आसपास पेड़ लगाए थे, जिससे मिट्टी बहुत मजबूत बनी हुई थी। तूफान इतना भयानक था कि कमला और बिमला के घर बहने लगे। दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगी। निर्मला ने उसकी आवाज़ सुनी। वह तुरंत बाहर निकली। उसने अपनी पति और गांव वालों को बुलाया। सब मिलकर कमला और बिमला को सुरक्षित स्थान पर ले आए। तूफान खत्म होने के बाद दोनों बहुओं के घर बुरी तरह नष्ट हो चुके थे। कमला रोते हुए बोली, मैंने कभी मेहनत नहीं की, आज उसका परिणाम मिल गया। बिमला भी पछता रही थी, मैंने लालच में आकर पेड़ काटे, प्रकृति ने मुझे सजा दे दी। निर्मला ने दोनों की सांत्वना दी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर हम उससे सीख ले तो भविष्य बेहतर बन सकता है। दोनों बहुएं निर्मला की बात सुनकर प्रभावित हुई। अब वे भी मेहनत करने लगी। कुछ महीनों बाद तीनों ने मिलकर नए घर बनाए। इस घर उन्होंने बहुत मजबूत नींव रखी, पेड़ लगाए और प्रकृति का सम्मान किया। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर वहां आई। तीनों बहुओं ने उसका स्वागत किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अचानक
उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तीनों बहुएं आश्चर्यचकित रह गई। वह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, वह वन देवी थी। वन देवी ने कहा, मैं तुम लोगों की परीक्षा लेने आई थी। कमला और बिमला शर्मिंदा हो गई। वन देवी बोली, निर्मला ने दया और सेवा मेहनत का मार्ग चुना, इसलिए उसे सुख और सम्मान मिला, लेकिन तुम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधार लिया, इसलिए मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ। वन देवी ने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद नदी किनारे की जमीन और भी उपजाऊ हो गई। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। तीनों परिवार सुख और शांति से रहने लगे। कमला ने आलस छोड़ दिया, बिमला ने लालच त्याग दिया और निर्मला पहले की तरह ही दयालु और मेहनती बनी रही। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चे को यह कहानी सुनाकर मेहनत, दया और प्रकृति के महत्व का पाठ पढ़ाने लगे। समय बीतता गया, लेकिन नदी किनारे बने उन तीनों घरों की कहानी लोगों के दिल में हमेशा जीवित रही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि मेहनत, दया और प्रकृति का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सुख और सम्मान पाता है। लालच और आलस अंत में केवल नुकसान ही देते हैं। तो अगर यह स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।